ये गाइस कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया हैं। आज हम वर्कआउट मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। मैं कोई ओवरली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। अब इसमें एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैंने 2 टाइप के लोग देखे हैं फ़िटनेस में। एक जो एक्चुअल में बहुत ही ज्ञानी हैं और वो लोगों को सिखाते हैं, चीज़ें बताते हैं अबाउट न्यूट्रिशन, डाइट्स, इवन अबाउट बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है? वेल दैट इज़ फाइन। तो दूसरे टाइप के हैं जो पहले वाले लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मैं इन दोनों में से नहीं हूँ। मैं तीसरा हूँ, मैं आपको कुछ अपनी गलतियाँ बताना चाहता हूँ। जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, मैं अब इट्स बीन मोर देन अ डिकेड, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं मेरे को एक्सरसाइज करते-करते। और जब मैंने एक्सरसाइज की जर्नी शुरू करी थी, अपनी फ़िटनेस की जर्नी शुरू करी थी, मैं बहुत ही सीरियस था। मैं बॉर्डर लाइन पागल की तरह ट्रेन करता था। मैं अपने सोशल लाइफ़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था। मेरे जो जॉब सर्च की क्राइटेरिया ऐसा होता था कि मेरा वर्कआउट को मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाऊँ। मैं कई बार सोशल इवेंट स्किप करता था क्योंकि मेरे को जिम जाना था। और कई बार तो ऐसे हुआ है कि पार्टी में खाने के बाद मैं जिम गया हूँ। और मैं कई बार जीन्स में भी वर्कआउट किया है, व्हिच इज़ अ बिग नो नो। तो मैंने सोचा मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस से अपनी गलतियाँ लिख के डालूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। क्या पता आप वो ना करें और कुछ यंग लोग भूले-बसरे ये वीडियो देख के ये गलतियाँ रिपीट ना करें। तो जब मैं लिखने लगा अपनी गलतियाँ, पेज भर गए। तो मैंने कहीं न कहीं उसको फ़िल्टर डाउन कर दिया है। फ़िल्टर डाउन करके मैंने 6 बेसिक मिस्टेक्स मैं अपनी बताता हूँ। सबसे पहली, मेरे को अभी भी याद है मेरे जिम का पहला दिन। मेरे को पुशअप्स मारने नहीं आते थे। मुझे लगता था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। टिल मेरे जिम के ट्रेनर ने मेरे को 15 डिप्स मारने के लिए बोला। और जो हमारे देसी ट्रेनर्स होते हैं वो इतना जोश दिला देते हैं कि चल यार एक और, चल यार एक और, चल यार एक और टू माय ओन सरप्राइज़ मैंने 15 डिप्स मार दिए। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे को चक्कर आने लग गए, मेरे को उल्टी आने लग गई। मेरे को अभी भी वो दिन याद है, ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। सुबह 6 बजे मैं जिम गया था, मुझे मॉर्निंग में वर्कआउट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई। मैं 6 बजे गया, मैंने 15 डिप्स मार दिए, उस खुशी के साथ उठा कि यार मैंने 15 डिप्स मार दिए, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी बात थी यार इतना आसान भी नहीं था, तो दैट मीन्स आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग। और मेरे को उल्टी सी आने लगी, चक्कर से आने लगे। मैं जिस फ्रेंड के साथ गया था, जो मेरे को मोटिवेट करके ले गया था वर्कआउट के लिए, मैंने उसको कहा यार तू वर्कआउट कर ले, मैं ज़रा साँस लेके आता हूँ। मैं जैसे ही बाहर जाता, ठीक हो जाता। फिर मैं जैसे ही अंदर आता, फिर मेरे को दोबारा उल्टी आने लग जाती, चक्कर से आने लग जाते। तो मैं 1 डेढ़ घंटा जो है बाहर ही बैठा रहा। उसके बाद मैं घर पे गया, पानी पिया और रास्ते में मैंने वो कंचे वाला जो बंटा होता है वो पिया, थोड़ा अपने आप को शांत करने के लिए। दोस्त ने पिलाया मेरे को। मैं घर पे गया और घरवालों ने शक्ल देखी, पूछा क्या हो गया? मैंने कहा ये हुआ है। तो घरवाले हमारे इतने मोटिवेशनल थे, उन्होंने कहा जब बस की नहीं है तो क्यों करते हो? ऐसा बोल के ये बेइज़्ज़ती सुन के मैं सो गया। और मैं उसके बाद 6 महीना 7 महीना मैं जिम ही नहीं गया। तो ये मेरी पहली गलती थी, आई टूक इट वेरी हार्ड। मेरे ट्रेनर ने मेरे को यू शुड हैव टेकन इट स्लो, मेरे को आराम से बताना चाहिए था, मेरे को दिखाना चाहिए था डिप्स कैसे होती है, उसका फाउंडेशन बनाना चाहिए था। जब उसको पता था कि यार मैंने ज़िंदगी में कभी डिप्स नहीं करी, उसने छूटते ही मेरे को 15 करा दी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पिक्चर में बड़ा अच्छा लगेगा ये सब देखने में, लेकिन इन रियलिटी में इसने मेरा फाउंडेशन ही कहीं न कहीं बिगाड़ दिया। मैं मतलब एकदम मेरा मोरल ही डाउन हो गया। और उसके बाद मैं जब 6 महीने बाद जिम में आया, मैं तो एकदम पागलों की तरह वर्कआउट करता था, जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ आगे। ये मैं फिर कभी बताऊँगा आपको। ओके, नंबर 2 नंबर 2 अनलिमिटेड रिपिटिशंस। मैं शायद मैंने एक कॉम्पिटिशन खेला है, 1 या 2 कॉम्पिटिशन खेले होंगे पावर लिफ्टिंग के। वो भी बेंच प्रेस ही खेला था मैंने। और उसमें मैंने बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं खेली। फिर मैं ये यूट्यूब पे देख के, दूसरों को देख के, कई बार मेरे को लोग बताते थे, मैं ड्रॉप सेट्स करता था, मैं सुपर सेट्स करता था। रेपिटिशंस का मेरा कोई हिसाब ही नहीं था भाई, मिनिमम 20 तो करना ही करना है। तो ये रेपिटिशन से क्या हुआ? ये रेपिटिशन से पंप अच्छा मिला मेरे को, लेकिन कहीं न कहीं मैंने अपने जॉइंट्स पे लॉन्ग टर्म डैमेज कर दिया। चाहे वो नीज़ हो, चाहे वो एल्बो हो, चाहे मेरे डेल्ट्स हों, शोल्डर हो, चाहे लोअर बैक क्यों ना हो। वन थिंग
जो ओवर द टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि यू कैनॉट रीजनरेट योर जॉइंट्स मे बी थ्रू दिस प्लाज्मा रिप्लेसमेंट और मे बी बाय टेकिंग ग्रोथ हार्मोन, लेकिन उसमें भी चांसेस इतने नहीं है कि आपके जॉइंट्स रीजनरेट हो जाएंगे। अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हो, आप पीईडीज ले रहे हो, परफॉर्मेंस एनहांसर्स ले रहे हो, तो उसमें भी वो आपके एनाबॉलिक इफेक्ट टुवर्ड्स योर मसल है, जॉइंट्स नहीं है। तो ये अनलिमिटेड रेपिटिशंस, अनवांटेड रेपिटिशंस से कहीं ना कहीं मैंने लॉन्ग टर्म डैमेज अपने जॉइंट्स को करा। और थर्ड थर्ड नंबर है, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग लाइक एन एथलीट। मैं एक एथलीट की तरह ट्रेन करने लग गया अपने आप को, विच इज़ अ बिग नो। पहली बात देखो, मैं एथलीट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन हमको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए और एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एथलीट्स की एक शेल्फ लाइफ होती है। तभी आप ये 38 के बाद, 40 के बाद एथलीट्स बहुत ही कम देखोगे, बहुत ही कम। लाइक बंदा 100 में से एक होगा, और वो लाइक समवन लाइक सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, उसमें भी उनको कितनी इंजरीज हुई। तो एथलीट की शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। जब मेरे को compete करना ही नहीं था, मेरे को प्रोफेशनली इस जगह पे जाना ही नहीं था, मेरे को कभी बैकिंग भी नहीं मिलती घर वालों से, तो वाई वॉज आई ट्रेनिंग लाइक एन एथलीट? उससे मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो लॉन्जेविटी थी, फिटनेस की जो मेरी जर्नी थी, उसको मैंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर दी, कट शॉर्ट भी कर दी, ठीक है। और आपको एक बार इंजरी होती है ना, तो वो इंजरी कभी हील नहीं होती, इट ऑलवेज कम्स बैक। ये भी आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आप कभी ध्यान रखना, आपको पहले कभी कोई इंजरी हुई होगी ना, वो एक एज के बाद वो इंजरी वापस ज़रूर आएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे चौथे पॉइंट में भी यही है कि आई डिड नॉट फोकस ऑन लॉन्जिविटी और फंक्शनैलिटी। मेरे को किसी ने कुछ बता दिया, मैं वही करता रहता था। मैंने अपना दिमाग बहुत लेट लगाया, बहुत लेट, ठीक है ना। जैसे मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल देता हूँ स्क्वाट्स का, ठीक है। जब हम स्क्वाट्स की बात करते हैं तो लोग ज़्यादातर स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, जो बिग थ्री हैं, बिग थ्री में क्या है, बेंच प्रेस आता है तुम्हारा, स्क्वाट्स आते हैं तुम्हारा, डेडलिफ्ट आती है। तो लोग ये स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट को जो है ना, ये लोग एसोसिएट करते हैं उसको बहुत ही एक मैनली मूवमेंट से, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ठीक है, माचोइज्म है इसके मूवमेंट्स में। मैं अभी भी स्क्वाट्स करता हूँ, डेडलिफ्ट मैंने छोड़ दिए हैं, मुझे उसको ऑनेस्टली मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। और डेडलिफ्ट स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें पहली बात तो स्क्वाट्स इज़ नॉट द ओनली वे टू बिल्ड लेग्स और क्वाड्स, ठीक है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने स्क्वाट्स छोड़ दिया था अर्ली करियर में, आप गूगल कर सकते हैं, मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और डेडलिफ्ट स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, इन माय हम्बल ओपिनियन, जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ना मैच नहीं करता। रिस्क ज़्यादा, अगर आपकी डेडलिफ्ट की फॉर्म ठीक नहीं है, आपकी फाउंडेशंस क्लियर नहीं है, आपको डेडलिफ्ट सिखाने वाले बंदे के ही बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो आपको नहीं सिखा पाता, तो कहीं ना कहीं आप जब डेडलिफ्ट में वेट थोड़ा ऐड ऑन करेंगे ना, तो इंजरी के चांसेस हैं, एंड दीज आर वेरी सीरियस इंजरीज। सेम गोज विथ योर स्क्वाट्स, ठीक है। मैंने देखा है जिनके हिप्स ज़्यादा वाइड नहीं है ना, दे आर वेरी गुड स्क्वाटर्स। जिनके हिप्स थोड़े वाइड हैं, कहीं ना कहीं उनके स्क्वाट्स में कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, और वो इंजरी भी कहीं ना कहीं कैरी कर लेते हैं। दे पिक अ लॉट ऑफ इंजरीज वाइल डूइंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ मूवमेंट। ज़रूरी नहीं है कि तुम स्क्वाट्स करो, स्पेशली बार स्क्वाट्स जो है। और मैं एक लिमिट तक काफ़ी हैवी स्क्वाट्स भी मार चुका हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगा है कि मेरे एंकल, मेरी नीज़, मेरे लोअर बैक पे जितना मेरे को रिवॉर्ड मिला, ठीक है, क्वाड्स में अच्छा पंप मिला, मेरे क्वाड्स में एक मेरे जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से कुछ ग्रोथ मेरे को मिली, लेकिन उसके साथ कहीं न कहीं मैंने इंजरीज़ भी कैरी करी है। आई वाज़ नेवर कंफर्टेबल, स्पेशली विथ हेवी स्क्वाट। और मैंने कुछ लोगों को देखा है जो सिर्फ़ वॉल्यूम पे ध्यान देते हैं। आई मीन उनकी क्वाड्स को देखोगे और जो वेट्स वो लिफ्ट कर रहे हैं, आप उनको देखोगे ना, तो आपको हंसी आ जाएगी, यार ये तो कुछ टेक्निकली उठा ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ही इज़ गेटिंग अ गुड पंप, द सेम सोरनेस। तो वही है, तो मैंने लॉन्जेविटी पे ध्यान नहीं दिया, फंक्शनैलिटी पे ध्यान नहीं दिया, मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट करना है। और ऐसे कई लोग हैं जो महीने में एक बार स्क्वाट्स मारते हैं, हम हर हफ्ते मार रहे थे। एनीवेज, ओके, नेक्स्ट, इसको मैंने सेकंड लास्ट रखा है, लेकिन इट शुड बी द फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट।
आपकी डाइट ख़राब है ना, आप जितना मर्ज़ी ट्रेन कर लो, जितना मर्ज़ी संतरा, नारंगी डब्बे ले लो, आप कभी भी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएँगे। मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन मैंने अपनी डाइट पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो यू कैन नेवर आउट ट्रेन अ बैड डाइट। अगर आपके कुछ गोल्स हैं कि आप इसलिए जिम जा रहे हैं कि मेरा गोल ये है या मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो वो गोल सिर्फ ट्रेनिंग से अचीव नहीं होगा। आपकी लाइफ़स्टाइल को भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा। हाउ डू यू ट्रेन लाइफ़स्टाइल? हैविंग अ गुड डाइट, हैविंग अ गुड स्लीप शेड्यूल। आप मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं बिकॉज़ यू ग्रो ड्यूरिंग रिकवरी, यू ग्रो इन योर स्लीप। आप वर्कआउट करते हुए ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट क्या है यार? वही जो मैंने पहले मेंशन किया था, टेक इट ईज़ी, एन्जॉय योर लाइफ ऑल्सो, ठीक है? हैव सम ऑफ डेज़ ऑल्सो। मैं 6 दिन मैं मेरा बस चलता, मैं शुरुआत में मैं 7 दिन एक्सरसाइज़ कर सकता था, सातों दिन। वो तो जिम वाले ने बोल दिया कि संडे बंद होता है, इसलिए मैं 6 दिन करने लग गया। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को 4 दिन करना चाहिए था, कि 4 दिन मैं एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, 5वाँ दिन मैं ऑफ ले रहा हूँ, जो कि मैं अब कर रहा हूँ और मैं अभी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देख रहा हूँ। अब जाके जब मैं 38 का हो गया हूँ, मैंने अपनी डाइट पे भी ध्यान देना शुरू किया है, बेसिक्स समझ आ गए हैं। मैं 4 दिन एक्सरसाइज़ करता हूँ, 5वें दिन रेस्ट ले लेता हूँ। मैं नहीं करता वेट्स, मेबी सम छोटे-मोटे घर के काम कर देता हूँ, लेकिन जिम नहीं जाता। काश मेरे को ये सब शुरुआत में किसी ने बताया होता ना, तो मेरी जितनी इंजरीज़ है ना, शायद उसका 2% इंजरीज़ भी मेरे को नहीं होती। तो ये मेरी कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने आपको बताई है। होपफुली आप किसी यंग बंदे को ये दिखाएँ, ठीक है? और इसमें मैंने किसी की कोई इंसल्ट नहीं करी है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये सब पे अप्लाई हो सकती हैं। तो किसी यंग बंदा हो, आपका छोटा भाई हो, आपका बेटा हो, आप खुद हो, आप ये देखें, इसको अपने लाइफ में थोड़ा डिप्लॉय करें, अप्लाई करें, इस हैबिट को आप अडैप्ट करें। और कुछ आपकी टिप्पणियाँ हों तो आप कमेंट करें। एंड डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, ऑल्सो शेयर। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए।